रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण पर विवाद बढ़ गया है, जिसके कारण रथ बनाने का काम ठप हो गया है। सवाल यह है कि रथ कौन बनाएगा, यहां का लोहरा समाज या फिर पुरी के कारीगर। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुरी के कारीगरों द्वारा रथ का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन आपसी विवाद के कारण तनाव में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष नवीन नाथ शाहदेव की मौत हो गई, जिसके बाद से रथ का निर्माण कार्य बंद है। तो ठाकुर अनिनाथ साधु के द्वारा जो जिस प्रकार की जो परंपरा रही है उसी को निर्वहन करना, वही 2007 में टूट गई थी और विवाद हुआ था। जबरदस्ती कर लिया गया था, रथ जबरदस्ती चलाए गए थे, लेकिन कभी शुभ नहीं रहा। और आज भी जिस परंपरा के उल्लंघन के कारण कमेटियां भंग हुई हैं, वो कारण को नहीं मिटाया गया और पुनः फिर जो परंपरा जो गलत परंपरा जो पुरी से ला करके लोगों को बनाने का, रथ बनाने का जो परंपरा रहा, जिसका विरोध ठाकुर नवीन नाथ साधु किए थे और हम लोग उसी को करते आए। रथ का निर्माण पुरी के कारीगरों से कराया जा रहा है, जबकि परंपरा ये रही है कि सालों से यहाँ के लोहरा समाज के लोग ही रथ का निर्माण करते थे। पहले यहाँ 16 चक्के का रथ था, लेकिन 2007 में पुरी के कारीगरों ने 16 चक्के की जगह 8 चक्के का रथ बना दिया। इस साल भी पुरी के कारीगर ही रथ बना रहे थे, जिसका विरोध शुरू हो गया है। शाहदेव परिवार के वंशज ने परंपरा को बचाए रखने और जिला प्रशासन से एक समिति बनाकर रथ यात्रा को संपन्न कराने की मांग की है। अभी की जो स्थिति है, वैसी स्थिति में मेरा अनुरोध है और परिस्थिति भी वही कहती है कि जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अपने हाथ में लेते हुए जो जगन्नाथपुर मंदिर की जो परंपरा है, जो 329-30 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें पूरे समाज को जोड़ करके एक जो सूत्र में बांध करके समाज को जोड़ करके रथ यात्रा शुरू की गई है, उसी को प्रारंभ किया जाए, उसी को मेंटेन किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन और सरकार को ही इस पर निर्णय करना है कि कैसे संचालन किया जाए, सबका लेकर के। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन विवाद के कारण अब तक रथ का निर्माण तक शुरू नहीं हुआ है। पूरे मामले पर न्यूज़ 11 भारत ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष का भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन इतने बड़े विवाद के बाद भी उनका फोन बंद आया। भगवान जगन्नाथ का यह रथ कौन बनाएगा, पुरी के कारीगर या फिर लोहरा समाज के लोग? यह विवाद वक्त के साथ गहराता जा रहा है। फिलहाल गेंद पूरी तरह से जिला प्रशासन के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि रथ यात्रा के पहले रथ निर्माण का यह विवाद का पटाक्षेप कैसे होता है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, पुरी के बाद अगर बात करें रथ यात्रा की, तो वो रांची में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और अब इस आस्था के साथ क्या हो रहा है? क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ है? देखिए, हर 3 साल पर रांची के जगन्नाथपुर स्थित मंदिर के जो रथ है, लकड़ी का जो रथ होता है, जो बहुत ही उसकी आस्था है, हजारों लोग उसको खींचते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है पुरी में, रांची में भी निकलती है, और ये आसपास के कई राज्य के लोगों की आस्था का केंद्र है। आज से 100 कुछ साल पहले ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव, जो बड़कागढ़ के राजा थे, वो जब पुरी जाते थे तो बहुत ही कष्टमय यात्रा करके जाते थे। तो एक बार उन्होंने वहां जाके प्रार्थना की कि मैं तो राजा हूं, मैं तो यहाँ पर आ पाता हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र की गरीब जनता नहीं आ पाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कृपा कर वहाँ हमारे यहाँ चलें, पधारें वहाँ। तो बड़कागढ़ की पहाड़ी पर जब 100 कुछ साल पहले वो स्थापना हुई मंदिर की, तो वो एक राज्य का पूरा, जो बिहार और झारखंड तब था, वो राज्य का धरोहर के तौर पर उसको एक अहमियत मिली हुई है। और आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो बाकायदा मुख्यमंत्री जो होते हैं पदेन, वो इसमें हिस्सा लेते हैं, रथ को खींचते हैं और साथ में सब लोग मिल के करते हैं। बहुत सांप्रदायिक सौहार्द, एकता का मिसाल है पूरा का 9 दिन का जो मेला होता है। और इस मेले में मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और ये बहुत
आस्था का केंद्र है लोगों का। जी। अब बात यह है कि यहाँ पर रथ का निर्माण का एक मामला आया और प्रक्रिया चल रही थी। अचानक 4-5 दिनों पहले की बात है कि ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, जिसने ये फैसला किया था कि ये रथ का पुनर्निर्माण होगा, उनके छोटे भाई परवीर नाथ शाहदेव वहां पहुंच गए और उन्होंने इस बात पर आपत्ति उठाई कि इस रथ का निर्माण पारंपरिक रूप से लोहरा जाति के जो लोग होते हैं जो करते हैं वही करेंगे, पुरी के बढ़ाई नहीं करेंगे। तो इस ऑब्जेक्शन से कहा जाता है कि वहां पर थोड़ा सा केओटिक सिचुएशन पैदा हो गई और वहां पर नवीन नाथ शाहदेव थे, वो बैठे हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत भी हो गई। तो अब एक लीगल एंगल भी इसमें आ गया है और ये मौत स्वाभाविक है ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से हुई है। तो वहां पर तनाव का माहौल है, रथ निर्माण की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। ये पूरी तरह से लाखों लोगों की आस्था का मामला है, इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन वहां हस्तक्षेप करके कमेटी की राय लेकर के रथ निर्माण प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करे, क्योंकि रथ थोड़ा बड़ा बनना है, इस पर 16 चक्के का बनना है संभवतः, तो उसकी प्रक्रिया में निर्माण कार्य में समय लगेगा और ये विवाद कोई ऐसा विवाद नहीं है, इसको सुलझाया नहीं जा सकता। बहरहाल बेवजह इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है और ये कमेटी के आपसी अंदर की जो रंजिश है राज परिवार की, उसका भी परिचायक है। बहरहाल इसको तुरंत खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है ये सब नहीं समझते हैं, उनको रथ से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, रथ खींचने आएंगे लोग। और इस बार 2 साल के बाद जब मेला लगेगा और रथ यात्रा निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल के ब्रेक के बाद इसमें लोग कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था के साथ रथ खींचने आएंगे। लिहाजा जल्द से जल्द इस विवाद के निपटारे की जरूरत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई से रथ यात्रा की शुरुआत भी होगी। आप हमारे साथ बने रहे शहनवाज। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण पर विवाद चल रहा है। पुरी के कारीगरों द्वारा रथ का निर्माण कराया जा रहा था और आपसी विवाद के कारण तनाव में हुई नवीन नाथ शाहदेव की मौत। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष थे नवीन नाथ शाहदेव। नवीन नाथ शाहदेव की मौत के बाद से रथ का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। इस साल भी पुरी के कारीगर रथ बना रहे थे, जिसका विरोध हो रहा है। सवाल है कि आखिर इस विवाद में झारखंड की आस्था को नुकसान क्यों? सरकार क्यों नहीं इस पर फौरन संज्ञान लेकर मामले का निपटारा कर रही है? तो ये कुछ सवाल है कि आखिर जब ये विवाद हुआ तो सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है रथ यात्रा से। लोग रथ को खींचते हैं और 9 दिनों तक ये आस्था लोगों की यहां पर बनी रहती है। लेकिन अब चूंकि रथ का निर्माण पूरी तरीके से ठप है, काम नहीं हो रहा है, तो 1 जुलाई से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। अगर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो रथ नहीं बन पाएंगे। अब शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई विवाद हो गया है तो इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, सरकार हो, ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके। बेशक राजदा, मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक झारखंड का एक महत्वपूर्ण धरोहर है जगन्नाथपुर मंदिर और ये रथ और इसकी जो परंपरा है। और आपको मैं बताता चलूं कि जब ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने ये इस मंदिर का निर्माण किया था तो इसके लिए एक बहुत ही सद्भावनापूर्ण एक संरचना डेवलप की थी उन्होंने। अलग अलग जो जातियां हैं उसको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, जैसा कि अभी जिक्र में आ चुका कि लोहरा समाज को रथ निर्माण की प्रक्रिया, रथ को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको पूजा पद्धति करने की ये है। इसके अलावा अलग अलग जाति के लोग हैं, निर्माण से जुड़े हुए जो जाति होती है उसको उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ तक कि जो सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुसलमान लोगों की जिम्मे थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जगन्नाथपुर
मंदिर है वो सद्भावना का भी प्रतीक है। सामाजिक संरचना में कितना प्रेम और तालमेल होना चाहिए वो भी इसका प्रतिबिंब है इसमें। और ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव जैसे दूरदृष्टा राजा ने इस मंदिर के निर्माण के साथ सामाजिक संरचना को भी मजबूत करने की कोशिश की, जो आज तक चली आ रही है। आज तक कभी भी रथ निर्माण को लेकर के कोई बड़ा झंझट या रथ मेले के दौरान कोई बहुत बड़ा विवाद या झंझट नहीं होता है। और जब भी ये रथ यात्रा निकलती है बहुत खूबसूरत वातावरण होता है, लाखों लोग वहां पर जुटते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात कोई विवाद नहीं। मेला लगता है तो लगातार 9 दिन तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और पूरी रांची वहां पर अपना ट्रेडिशनल कल्चर देखने जाती है, सामान खरीदने जाती है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि यही उचित समय है, सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, कला संस्कृति मंत्रालय को उसमें आगे आना चाहिए, जाके वहां पर बाकायदा इस बात को फौरन हल करें। और इतना ही सा विवाद है कि पुरी के कारीगर नहीं बनाएंगे, लोकल बनाएंगे, तो भाई पुरी के कारीगर उसमें हेल्प कर दें, लोकल उसको लीड कर लें, तो इसमें कौन सी बात है। तो मैंने कहा कि ये ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव का जो परिवार है, वंशज कहते हैं अपने आप को, उन लोगों की आपसी मनमुटाव का नतीजा है। और जिसके वजह से एक लोग कहते हैं, कथित रूप से मैं इस्तेमाल करूंगा, कि नवीन नाथ शाहदेव जी उस दिन बैठे हुए थे वहां पर जब विवाद शुरू हुआ और उसकी वजह से उनको तनाव हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और जाहिर है फिर उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे सबक लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की जान चली गई, उसे सबक लेते हुए सबको आपस में बैठ करके, क्योंकि देखिए अब कोई राजतंत्र तो है नहीं, एक सिस्टम, एक तरह का एक लीगेसी आ रही है, उसको सम्मान भी मिलता है उस परिवार को। रथ यात्रा अच्छे से चले तो सम्मान और बढ़ेगा, जगन्नाथपुर मंदिर का संचालन ठीक ठाक ढंग से होता रहे तो सम्मान और बढ़ेगा। इस बात को भी समझना चाहिए। और ये एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत परंपरा है जगन्नाथपुर मंदिर, रथ और मेला सब कुछ मिला जुला करके इसको कायम रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जाति वर्ग विभेद सबको तोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि धर्म की दीवार भी टूट गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुसलमानों की जिम्मे वहाँ पर आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी, और बाकी जो जातियाँ हैं, आदिवासियों की भी बहुत सारी जो उपजातियाँ हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उन सबको भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण झंडा लगाना, पेंट करना, पेड़ पौधे लगाना, ये लोगों को खिलाना, ये सारी चीज़ें अलग अलग जिम्मेदारी के तौर पर वहाँ पर अलग अलग लोगों को सौंपा गया। तो इसको परंपरा का निर्वहन कराने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए ताकि कोई विवाद आगे ना बढ़े। बिल्कुल, इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है शहनवाज, क्योंकि ये हमारी पहचान है, परंपरा है और धरोहर है राज्य की। इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो अब उसे निपटाने की जरूरत है। ऐसा लगता है शहनवाज की आपसी रंजिश का नतीजा इस ये रूप लेता हुआ नजर आ रहा है विवाद। बेशक ये आपसी रंजिश का ही नतीजा है, दो भाइयों की पारिवारिक लड़ाई का ये परिचायक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये लोग समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और बात बात में विवाद करना, किसी तरह से बहस करना, ये सारी चीज़ें। अब इसका परिणाम क्या निकला कि उन्हीं के परिवार के सदस्य की बहुत ही सौम्य, बहुत ही निश्चल भाव के व्यक्ति थे ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव। बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना, बहुत ज़्यादा उनकी बाइट हमारी ले लीजिए, वो संचालन सही से हो, रथ यात्रा सही से निकले, कोई सबको लेकर के चलने जैसी चीज़ें उनके अंदर थीं। जब उनका जिक्र हो रहा है तो उनके गुण भी लोगों में अब याद आ रहे हैं लोगों को कि बहुत ही सौम्य व्यक्ति थे और वो इस बिना मतलब के विवाद का शिकार हो गए। अब मंदिर जैसी चीज जहां पर सार्वजनिक चीज है, वो परिवार की कोई जागीर नहीं है, वो जनता को समर्पित है, जनता की आस्था से रिलेटेड वो मंदिर है और उसको अब समर्पित कर दिया आपके पूर्वजों ने। अब उसमें रथ कौन बनाएगा? अब वो रथ हो सकता है कि कोई अंग्रेज बना दे, क्योंकि रथ बनाना टेक्निकल मसला है।
अब वो अच्छे से अच्छा रथ बने, इस पर बात होनी चाहिए। हाँ ठीक है, उसके लिए अगर आप कुछ ऐसा कोई सिस्टम जानते हैं तो आप लोकल लोगों को, जो लोहरा समाज के लोग, चूंकि ठाकुर रैनीनाथ शाहदेव जी ने ही तय किया था कि रथ का निर्माण लोहरा समाज के लोग करेंगे, उनका आप नेतृत्व कर दीजिए। ये तो विवाद थोड़ी है। अब राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वहाँ कोई मिस्त्री के नीचे जो मिट्टी ढोने वाला हो वो भी सभी हिंदू ही हो। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये इसमें क्या है, तो टेक्निकल मामला है, इसीलिए इसको फौरन हल करना चाहिए। ये बिना मतलब का विवाद यहाँ पर लाया गया है। हाँ, जो नियम कायदे कानून है वो कीजिए, नेतृत्व करा लीजिए आप किसी भी व्यक्ति से। और जो पुरी के हैं वो भी, जो कारपेंटर अगर बना रहे थे तो वो तो कोई ऐसी वैसी जगह के नहीं थे, बहुत ही खास जगह के, सैंक्टिटी वाली जो जगह है जगन्नाथपुर मंदिर पुरी उड़ीसा, वहां से आए थे। तो जाहिर है वो काम करें, ये नेतृत्व करें, फौरन इस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन फौरन इस मसले को हल करने की जरूरत है, पहल अभी तक हो नहीं रही। जी, जिस तरीके से जगन्नाथपुर का रथ यात्रा, रथ मेला हम मनाते आए हैं, उसी तरीके से इस साल भी मना सके। इस खबर पर ये तमाम जानकारी देने के लिए शहनवाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबर है जिस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो रथ निर्माण पर पारिवारिक विवाद आखिर क्यों हो रहा है? जिस तरीके से रथ मेला और रथ बनाने को लेकर ये विवाद हो रहा है, जल्द से जल्द इसे खत्म करने की जरूरत है, ताकि उसी सद्भावना के साथ भाईचारे और परंपरा को निभाते हुए रथ यात्रा की शुरुआत हो सके। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।